भगवान भुवन भास्कर जैसे ही प्रयाग की धरती पर अस्ताचलगामी होते हैं, पूरी दुनिया बदल जाती है, एक लोक बदल जाता है। पूरा कुंभ क्षेत्र रोशनी से नहा उठता है, रंग बिरंगी रोशनियां, और इसके साथ ही लोगों की दिनचर्या भी बदलती है। कैसी रहती है प्रयाग की रात की दिनचर्या, वो हम आपको दिखाते हैं। कुंभ नगरी की शाम में हम आगे बढ़े तो सबसे पहले पांव पड़े उजाले के उस गांव में, जिसे बंगाल की धरती से लाकर संगम के आंगन में सजाया गया है। कुंभ क्षेत्र में लगे हिमाद्री परिवार के टेंट में बंगाल के चंदन नगर की भव्य लाइटिंग का ऐसा नजारा दिखता है कि देखने वालों को प्रयागराज में दुर्गा पूजा महोत्सव का एहसास होने लगता है, जिनमें ऐश्वर्य की हर तरफ छटा दिखाई पड़ती है और कहीं रोशनी का ऐसा सुंदर समंदर है, ऐसा सुंदर समा है कि उसमें आदमी का दिल अटक जाता है। अब ऐसे ही हम हिमाद्री परिवार के टेंट में आए हैं। यहाँ बंगाल की मशहूर चंदन नगर की लाइटिंग है। इसमें कलाकार ने क्या अपनी कल्पना को पंख लगाए हैं। यहाँ मणिपुरी नृत्य करती हुई नृत्यांगना है, जिसमें उन्होंने मैकेनिकल उसको बना दिया है और मशीन लगाकर वो नृत्य की मुद्राएं दिखा रही है। और इधर ऐसे सुंदर सुंदर कलश और सुंदर फूल पत्तियां, नक्काशियां इन्होंने रोशनी में ऐसी उकेरी हैं कि देखकर कोई भी श्रद्धालु पैदल चलने वाला हो, उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। और सामने देखें तो ये ऊपर चक्र चल रहा है, नीचे फव्वारे हैं, सुंदर गुंबद हैं, और वहां से और अंदर जाएंगे तो हमें गणपति दिखाई पड़ते हैं। और गणपति के ऊपर पूरा घंटा घर रोशनी बनाने वाले ने अपनी कल्पना को साकार कर दिया है, जिसमें घंटा घर है, पेंडुलम चल रहा है, घड़ी की सुइयां चल रही हैं। और इसके साथ ही चारों ओर देखें तो नजारा बहुत अद्भुत और सुंदर लगता है। तो ऐसे में इस तरह की लाइटें तो बहुत तरह की हैं। जैसे शास्त्री पुल को पूरा रोशनी से सजाया गया है, लेकिन जब इस चंदन नगर की लाइट का जवाब नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ लाइट नहीं बल्कि एक कलाकार की परिकल्पना भी होती है। और इधर देखिए कुंभ की कथा पर यह है, दोनों तरफ गणपति के दोनों तरफ दो कुंभ हैं, जिसमें से ऐसे लग रहा है जैसे अमृत झर रहा हो। ऐसी कल्पना को साकार किया गया है। आठों ही याम चारों यहाँ शुभ धाम मिल रहे हैं, आठों ही याम चारों शुभ धाम मिल रहे हैं, शाश्वत सुखद मदन को परिणाम मिल रहे हैं। हनुमत कृपा हुई यूं श्री राम जी के संग में, माँ जानकी के दर्शन अभिराम मिल रहे हैं, श्री राम मिल रहे हैं। भक्तों के उत्साह और कुंभ नगरी में बिखरी रोशनी से मन आनंदित और हल्का हुआ तो हम आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर चले थे कि किसी भंडारे से आती लजीज पकवानों की खुशबू ने हाथ मानो थाम कर रोक लिया। शाम होने के बाद पहले तो श्रद्धालु पूरे अखाड़ों के संत महात्माओं के दर्शन करने जाते हैं, कथा कीर्तन श्रवण करते हैं, और उस बीच में अगर भूख लग जाए तो किसी भी पंडाल में आप इस तरह का प्रसाद पा सकते हैं। और यहाँ जितना खाने वालों की अटूट कतार लगी रहती है प्रसाद पाने वालों की, उससे ज्यादा बांटने वाले भी थकते नहीं। लगातार प्रसाद बन रहा है, आ रहा है और गर्मा गर्म वितरित हो रहा है। यानी खाने की चिंता तो गई, एक बार जब पेट की चिंता मिट जाती है, उसके बाद आत्मा की और मस्तिष्क की भूख आती है कि उसको कैसे शांत किया जाए। और उसके लिए फिर लोग अलग अलग पंडालों में जाते हैं और वहां जाकर कथा कीर्तन, रास लीला, रामलीला श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं, और इस तरह से उनकी रात आगे बढ़ती है। आइए हम भी आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।